इसका कोई जवाब है? एक तो क्रिकेट टीम को भी वही रखें, और ये जो आप भेजते हैं अपने CSS अफसरान, इनको भी वही रखें। पाकिस्तान डूब रहा है मेरा ख्याल इन्हीं की वजह से, क्योंकि हर चीज ही बेच देते हैं ना, हर चीज बेच। मुझे तो लग रहा है आज का मैच भी बेचा है इन्होंने। अफगानी भाइयों ने पैसे दे दिए होंगे, डॉलर उनके पास बहुत है पैसे, उन्होंने पैसे दे दिए होंगे, इन्होंने कहा महंगाई पहले ही बहुत है यार, क्या फर्क पड़ता है, 2 गालियां खा लेंगे, पैसे तो मिल रहे हैं। तो ये पासपोर्ट जब बेच दिया 12,000, तो मैच बेचने में कौन सी तकलीफ होती? गलत किया आपने। लेकिन इनको दोबारा भेजे नहीं आरजू, अगर ये मेरी रिक्वेस्ट मान लें तो नेशनल एम्बेरसमेंट को संभाल के रखें। पहले ही कई चीजों, PIA से कम शर्मिंदगी हो रही है, जो क्रिकेट मैच की अब शर्मिंदगी, ये भी देखनी थी। सर PIA का तो बहुत ही बुरा हाल है, लेकिन सर साथ साथ इमरान खान साहब की बात करें अगर, तो उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है, और शाह महमूद कुरैशी पर भी। देखिए, नहीं, उनको एक खुशखबरी भी साथ मिल गई है कि फौजी ट्रायल जो है वो फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं होगी, ये भी तो है। लेकिन उसमें कि उनके ऊपर वो तो बनती थी, उसकी वजह ये है कि शेख रशीद साहब ने भी अगले दिन एडमिट कर लिया, और उनके जो सेक्रेटरी हैं आजम खान साहब, उन्होंने गवाही दी है उनके खिलाफ। तो केस तो काफी बनते हैं, लेकिन अब देखें आने वाले दिन बताते हैं क्या होगा। लेकिन नवाज शरीफ साहब को जिस तरीके से आपकी स्टेट ने प्रोटोकॉल दिया है, उसके बाद दुनिया सारी जो है वो इलेक्शन को, एक तो आपने इलेक्शन से पहले इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी खराब कर दी। सारी दुनिया, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सारी दुनिया ये कह रही है कि अगला वज़ीर आज़म नवाज शरीफ है, तो फिर अब इलेक्शन कराने की क्या जरूरत है आपको? खामखा आपने एक्सरसाइज करनी है, पैसा जाया करना है। उनको चाबियां पकड़ाएं, जाके अपनी नए पर्दे वर्दे लगा लें, प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे, जाके कैबिनेट अपनी पिक करें। कुछ 100-150 बंदा तो रखेंगे कैबिनेट में एटलीस्ट। शहबाज शरीफ साहब के 85 तो उनके थे, वो तो छोटे भाई हैं, बड़े भाई 185 बनाएंगे वजीर। तो फिर इस तरह करें, कोई क्या फर्क पड़ता है भाई? सर इलेक्शन तो हमेशा से ऐसे ही हुआ पाकिस्तान में, तो हमेशा सबको पहले दिन से पता होता है। इमरान खान के वक्त भी पता था इमरान खान आ रहे। आरजू काजमी, किसी ने मुझे कहा कि PTI वाले सारे हैरान, जब डॉक्टर आमिर लियाकत कराची से जीत के आए तो PTI वाले खुद हैरान और परेशान हो गए, यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। और फिर आपके खाकान अब्बासी साहब, आपके वजीर आजम जो है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आज तक कभी फेयर इलेक्शन नहीं हुआ। तो हम कौन होते हैं कहने वाले? ये तो आपके जो लोग असम्बलियों में बैठे हैं वो कहते हैं कि इलेक्शन कभी फेयर नहीं हुआ। चले, लेकिन क्या, मैं वही कहता हूं कि एक बैंकरप्ट कंट्री को ये एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। उनको आपने कौम को बता दिया कि आपका नया वजीर आज़म है, आप ऐलान कर दें कि ख्वाब में आया है कि ये इलेक्शन जीत गए, तो जीत जाएंगे, तो जीत सर। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज आज थोड़ी इंप्रूव हुई है, उसमें क्या वजह हो सकती है? वो तो सैयद आसम मुनीर साहब ने जो डॉलर जो है डंडों से नीचे किया, तो उससे स्टॉक एक्सचेंज का रिजल्ट निकल रहा है। वो कौन सा नवाज शरीफ साहब की वजह से हिली जुली है? क्रेडिट तो वो लेंगे। अगले दिन तकरीर में वो कहते रहे 2017 में ये था। भाई 2017 में डॉलर भी तो इस तरह ही था। वो अगर देखा जाए तो अयूब खान के दौर में उस वक्त रोटी 25 पैसे की मिलती थी। अब वो तो उसके साथ उन्होंने कंपेयर करें, प्री कोविड का टाइम था वो। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो इमरान खान तो फिर कोविड की वजह से वो उसको भी कई नुकसान हुए होंगे। लेकिन फ्यूचर की बातें करें, आपके पास कौन सा रोड मैप है, कहां फैक्ट्रियां लगाएंगे, कहां से एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, किस तरह बच्चों को तालीम देंगे। और कुछ लंदन में जो आपके इतना पैसा पड़ा, कुछ वहां भी तो वहां से तो लेके आना चाहिए था। आप बिल्कुल खाली हाथ आ गए, ये तो मेरा ख्याल है। और रोड मैप भी कोई नहीं, कोई रोड मैप नहीं, कोई उन्होंने इस तरह की ऐसी बात नहीं की जिसपे कोई नजर आ रहा हो कि इनका कोई प्लान है, इनके पास टीम है, या ये कौम की या मुल्क की जो तकदीर बदल देंगे। कुछ भी नहीं है उसमें। बल्कि लोग आज जो इनके बारे में बात कर रहे हैं कि खुद भी बूढ़े हैं, और इनके साथ जो सियासतदान है वो भी सारे बूढ़े हैं, और जो यंगस्टर हैं पाकिस्तान के, उनको ये अपील ही नहीं कर रहे। हालांकि मरियम नवाज जो कि खुद जो है वो दादी है, नानी भी है, उन्होंने बड़ी कोशिश की है कि यंग लोगों को एनर्जाइज किया जाए, लेकिन नहीं हो रहे वो। और जो लोग आए थे जलसे में, उनमें से कोई भी लोकल लाहौर का नहीं था, सारे बाहर से पकड़ के मजबूरन पता नहीं लेकर आए। उनको पटवारी और हमारे पुलिस वाले भाईजान डंडे मंडे मार के उनको ले आए हैं 60,000 के करीब। वो भी सुने आधे उठ के चले गए तकरीर के दौरान, और बाकी लड़ते रहे जिनको मोटरसाइकिल के बहाने लेकर आए थे भी होंडा 125 देंगे। कुछ वहां जन्नत के टिकट ढूंढते रहे कि भी हमारे जन्नत की फ्लाइट किधर है भाई, हम तो जन्नत में जाना था, 70 उड़े थी वहां। मैं तो घरों से तैयार हो गया, कई तो सुरमा मुरमा लगा के परफ्यूम लगा कर आए थे। वो कहते भाई हमने तो 70 हमें हुरे दिखाए, हुरे एहतजाज करते, फ्लाइट किधर है भाई जन्नत की। लेकिन सर पॉलिटिकल रैलीज तो पाकिस्तान में हमेशा से ऐसे ही हुई हैं, सब पैसा दे के और बिरयानी की प्लेटें देखकर ही लाई जाते हैं जबरदस्ती में। इसीलिए तो आप ना जमहूरियत ना सियासत है, एक ड्रामा ही तो है। इसके लिए तो फिर कहा जाता है ना कि इलेक्शन से पहले ही हर इलेक्शन का रिजल्ट दे दिया जाता है।
पिछली दफा भी इसी तरह था, कभी सिस्टम बंद कर दिया, कभी पूरे का पूरा अमला अगवा कर लिया। डस्का में हुआ था आपका, कहते जी धुंध की वजह से लेट हो गए, हालांकि वो अगवा करके रखे बैठे हुए थे आपने। लेकिन तभी तो क्रेडिबिलिटी कोई नहीं ना, तभी तो आपकी अदालतों का नंबर 129 है 130 में से या 135 में से। ना जमहूरियत है, ना लॉ एंड ऑर्डर है। बस तभी तो लोग जो वीजे लेके भाग सकते हैं वो वैसे भाग रहे हैं, जिनकी टांगे हैं वो टांगों में भाग रहे हैं। बेचारे एक टांग वाले फंसे हैं पाकिस्तान में, सारे जो लूडे लगड़े हैं। यही हालात है, देख लें आप। 7 लाख लोग तो इस साल भागे हैं, जो डिग्रियां जिनके पास थी टिकटें लेकर जहाजों की, दूसरे पैदल भाग रहे हैं ईरान के रास्ते। मगर सर इलेक्शंस तो होने ही हैं, चाहे वो कैसे भी हो, लेकिन 2024 में पाकिस्तान में भी होने हैं, भारत में भी होने हैं, और जहां आप मौजूद हैं अमेरिका, वहां भी इलेक्शंस होने हैं। तो क्या चेंज लग रहा है आपको इन तीनों जगह के इलेक्शंस में? देखें, इन तीनों जगहों पे इलेक्शन का जो मैं अमेरिका के हवाले से बताता हूँ, जहां मेरी सारी जिंदगी गुजर गई है। मुझसे अक्सर, क्योंकि आपको पता है मैं खुद एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, और हमेशा आज से नहीं, क्योंकि मैंने पढ़ा भी पॉलिटिकल साइंस और सियासत ही पढ़ता रहा, मुझसे आजकल अक्सर ये क्वेश्चन किया जाता है, भाई डोनाल्ड ट्रंप साहब का क्या बनेगा या रिपब्लिकन पार्टी का क्या बनेगा। तो मैं यही कहता हूं कि अगर इलेक्शन फेयर हुए तो रिपब्लिकन पार्टी जीतेगी, और अगर इलेक्शन फेयर ना हुए, उसका भी बता देता हूं। जब मेल इन वोटिंग हुई थी कोविड की वजह से, 22 मिलियन वोट जो मेल इन हुए थे, यहां सियासत में उसका एक नाम रखा गया था हार्वेस्टिंग वोटिंग, कि एक ही बंदा जाके सारे थैले भर के ले आता है, एक ही जगह बैठ के पुर करके, तो उसको कहते हैं हार्वेस्टिंग वोटिंग। तो अगर उस तरह का ड्रामा किया गया, यहाँ पे पिछले दिनों में दोबारा फेडरल गवर्नमेंट ने कहना शुरू कर दिया था कि कोविड आ रहा है, थर्ड वेव उसकी आ रही है, थर्ड वेव आ रही है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। न्यूयॉर्क को कभी कहते थे बंद कर दें, कभी तो हमें लग रहा था कि अब डायरेक्शन उसकी वही है, उसी साइड। तो अगर उस तरह का ड्रामा, टोपी ड्रामा किया गया, तो फिर अमेरिका, इसके बाद अमेरिका वन पार्टी रूल बन जाएगा। आपने देख रहा है कि रिपब्लिकन पार्टी आज जिस तरीके से स्पीकरशिप के लिए आज वो लड़ रहे हैं, आज भी कोई स्पीकर नहीं है इस वक्त की असेंबली का, तो जिस तरीके से वो आपस में लड़ रहे हैं, और दूसरी साइड पे जो डेमोक्रेट पार्टी है उनकी मास्टरी है आर्ट ऑफ इलेक्शन पे, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के वो मास्टर हो चुके हैं। तो एक पार्टी आपने इंतशार में है और दूसरी पार्टी जो है उसको पता है इलेक्शन जीतना किस तरह, तो फिर ये वन पार्टी रूल होगी। दूसरा भी वैसे मैं बताऊं आपको आरजू, कि सोशल मीडिया का बढ़ना, फेक न्यूज का बढ़ना, चाइना का राइज करना जहां पे एक पार्टी रूल है, ये सारी चीजें अब लोगों को कम्युनिज्म अट्रैक्ट करना शुरू हो चुका है। जहां जहां सियासी लोग भी मौजूद हैं, दे आर बिहेविंग लाइक डिक्टेटर्स। अब वो अदालतों को भी टेक ओवर कर लेते हैं, मीडिया को भी साथ लगा लेते हैं, तो वो अनलिमिटेड पावर्स के आदी होते जा रहे हैं, और वो जमहूरियत के अंदर अनलिमिटेड पावर जो होती वो नहीं होती। वहां पे एक हेल्दी अपोजिशन पार्टी के बगैर जमहूरियत आगे नहीं चलती। हेल्दी जमहूरियत के लिए कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। जर्नलिज्म भी है, जो पहले पहले कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करता था, अब वो जर्नलिज्म मीडिया एंटरप्राइज बन चुका है। तो अब वो चीजें वो नहीं है इस वक्त। अगर देखा जाए तो जमहूरियत को रिफॉर्म होने की जरूरत है। तो जो स्पेशल इंटरेस्ट इसमें आगे आ चुका है, जमहूरियत अब रिच मैन्स क्लब बन चुका है, टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन हो रही है, लोअर मिडिल क्लास और गरीब लोगों की कोई रिप्रेजेंटेशन किसी मुल्क में भी नहीं है इस वक्त। तो ये जब तक जमहूरियत इसको रिफॉर्म नहीं करेगी, ये तो मैं जमहूरी कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, जो कंट्री आप जैसे कंट्री है वहां तो आपने जमहूरियत के भी तक बुनियाद ही नहीं रखी, आपने तो वो एक्सरसाइज शुरू ही नहीं की पहले दिन से। तो वो जिस तरह भारत है वहां पे तो एक्सरसाइज हो रही है, जमहूरियत चल रही है, चाहे अच्छी है बुरी है। उसकी मैं मिसाल दूंगा, पंजाब के अंदर देख लें, आम पार्टी आ गई, अगर 2 नंबरी होती तो क्यों आती, कैसे आती? वहां पे तो फिर कुछ ना कुछ एक्सरसाइज मुसलसल चल रही है वहां, और आपने अभी तक उस एक्सरसाइज को एक दफा भी फेयर इलेक्शन ट्राई नहीं किया। मैंने आपको शायद एक मिसाल शायद आप सुनाई थी कि नहीं, फातिमा जिन्ना के मुकाबले में जब अयूब खान इलेक्शन लड़ रहे थे, ये मैं पुराने दौर की बात कर रहा हूँ जब सोशल मीडिया नहीं था, तो ईस्ट पाकिस्तान से उन्होंने स्वीप किया है ईस्ट पाकिस्तान।